ऊपर वाले बल्लेबाजों को हुआ क्या था। और हम वो आंकड़े की बात भी कर रहे थे, फास्टेस्ट 50 इन्होंने लगा दिया अफगानिस्तान के लिए। 26 गेंदों में इन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया था। 27 गेंदों में राशिद खान के नाम था। और उसके बाद भी अगर हम देखें तो टॉप 5 बल्लेबाज जो थे उनमें कोई भी प्रॉपर सिर्फ एक थे। हाँ जी, एक थे वो नजीबुल्लाह जादरान। हाँ, नजीबुल्लाह जादरान उसमें शामिल थे। में ये अफगानिस्तान के बल्लेबाजों के लिए एक सबक है कि इनकी बल्लेबाजी को दुरुस्त करने की बहुत जरूरत है। लेकिन एक चीज ये भी है कि पिछले मैच में पाकिस्तान की ओर से नसीम शाह ने नंबर 10 के लिए बल्लेबाजी की थी। आज नंबर 9 अफगानिस्तान की ओर से देखने को मिला। और जिस तरह की अफगानिस्तान की बल्लेबाजी रही है, टॉप ऑर्डर, अगर जैसे हमने मिड इनिंग्स में भी कहा था कि अगर टॉप ऑर्डर अच्छी शुरुआत देने में सफल रहता तो शायद अफगानिस्तान के फेवर में ये रिजल्ट होता। बिल्कुल, और टॉप ऑर्डर आज अफगानिस्तान का काम किया नहीं, लेकिन वहीं पे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने एक अच्छी पारी खेली है दोनों ने। और जिस तरीके से उनकी पार्टनरशिप भी पनपी, उसी की वजह से 268 के स्कोर तक पाकिस्तान की टीम पहुंच पाई थी। और उसके बाद तो मतलब अफगानिस्तान के कोलैप्स हो रहे थे। जिस तरीके से शुरुआत में हम लोग बात कर रहे थे, एक के बाद एक विकेट्स गिर रहे थे। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान, मुझे लगता है कि पूरे तरीके से गेम में था शुरुआत से ही। बिल्कुल, शुरुआत से गेम में था। 52 पर 2 हो गए थे, लेकिन उसके बाद बाबर आजम और रिजवान के बीच 110 रनों की साझेदारी होती है और पूरा मैच फिर से पाकिस्तान की ओर शिफ्ट हो जाता है। हालांकि उसके बाद भी अफगान बॉलर्स ने अच्छा कमबैक किया। हम देखिए 189 पर 6 हो गए थे, लेकिन उसके बाद सलमान और मोहम्मद नवाज के बीच एक पार्टनरशिप लगी 61 रनों की, जिसके चलते पाकिस्तान ने 250 का स्कोर पार किया। हालांकि गेंदबाजी में उनको शायद बड़ी जीत मिल सकती थी, क्योंकि 97 पर 7 अफगानिस्तान एक समय पर था। लेकिन उसके बाद जो पार्टनरशिप देखने को मिली फरीद और मुजीबुर रहमान के बीच, उन्होंने अफगानिस्तान को मुकाबले में बनाए रखा। एक बड़ी हार से बचाया, आप ये कह सकते हैं। बिल्कुल, एक बड़ी हार से बचा लिया, लेकिन हार तो हार ही होती है। और क्लीन स्वीप हो गई अफगानिस्तान की टीम। अब अफगानिस्तान को भी एशिया कप खेलना है, ऐसे में बड़ी दुविधा वाली सिचुएशन होगी अफगानिस्तान के लिए भी। लेकिन टीम इंडिया के लिए आपको क्या लगता है, क्या ये चिंता की बात है कि पाकिस्तान की टीम इतना शानदार परफॉर्म कर रही है लगातार? बिल्कुल चिंता की बात है, क्योंकि पहला ही मैच आपका नेपाल से नहीं है, पहला ही मैच पाकिस्तान से है। अच्छा क्रिकेट ये लोग खेल रहे हैं और लगातार क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। 100 में खेले, लंका प्रीमियर लीग में खेले, टेस्ट सीरीज खेले तो उससे पहले श्रीलंका के खिलाफ, और अब ये 3 मैचों की वनडे सीरीज से भी पाकिस्तान के सभी खिलाड़ी मैच फॉर्म में है। आज भी अफरीदी ने देख लीजिए 2 विकेट लिए हैं। शादाब खान पिछले मैच में बल्ले से चमके थे, आज गेंद से चमके हैं, 3 विकेट उनके खाते में आई है। नवाज को मौका मिला, उन्होंने 2 विकेट चिटकाए, बल्ले से अच्छा परफॉर्मेंस किया। और मोहम्मद रिजवान, जिनकी फॉर्म को लेकर काफी सवाल या निशान थे, आज उन्होंने भी रन बना के दिए हैं। तो पाकिस्तान की पूरी टीम ऊपर से ऊपरी क्रम से लेकर निचले बल्लेबाजों तक, गेंदबाजों तक, हर एक खिलाड़ी लय में है, शानदार लय में है। बिल्कुल, और पाकिस्तान से सबन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और ये मतलब पाकिस्तान का मैच होता है तब तो हाँ, वो तुरंत आ जाते हैं। बिल्कुल सर, नंबर 1 टीम बन गई है पाकिस्तान, लेकिन एशिया कप अभी बाकी है और इंडिया आ रही है। तो आप भी तैयार रहिए और हम भी तैयारी कर रहे हैं। मुजीब शॉट क्लास, बिल्कुल देखिए, मुजीबुर रहमान की जितनी तारीफ करें आप उतनी कम है। और जिस स्ट्राइक रेट के साथ भी बल्लेबाजी करते, शुरुआत में तो हम देख रहे थे 200 के तो ऊपर से ही चल रहे थे, लास्ट में आके वो थोड़ा सा धीमा हुए। एक चीज ये भी है चिराग, कि ऐसे नहीं आड़े टेढ़े शॉट लगाए हैं कि बस गेंदबाज ने बॉल फेंकी, उन्होंने बल्ला उड़ाया, चौका चला गया, छक्का चला गया। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स जिनको कहते हैं, उस तरह के शॉट से शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ कदमों से आगे बढ़कर उन्होंने लंबे लंबे छक्के लगाए हैं। तो अच्छी बल्लेबाजी ये मोहम्मद नवाज को छक्के लगा रहे थे। और उसके बाद मैं देख रहा था ना, जिस तरीके से थोड़े अनलकी कहेंगे आप, या मतलब वो थोड़ा इनएक्सपीरियंस चल गया जिस तरीके से आउट हुए। हाँ, इनएक्सपीरियंस कह सकते हैं, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए कभी जाने ही नहीं जाते हैं। ये पहली 50 है इनकी इंटरनेशनल लेवल पे, ना सिर्फ फास्टेस्ट 50 अफगानिस्तान को भी रिकॉर्ड बना दिया है। साथ ही एक और इतिहास इन्होंने रचा है कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी बल्लेबाज का 9वें नंबर पर ये सबसे बड़ा स्कोर है। 64 रन की पारी उन्होंने खेली, 173 का स्ट्राइक रेट। अफगानिस्तान ने क्रिकेट बुरा नहीं खेला, लेकिन उनके बल्लेबाजों को थोड़ा और अपनी खामियों को सुधार करने की जरूरत है। बिल्कुल, और सबन जी कह रहे हैं मैं इंडिया से ही हूँ, सबन सैनी राजपूत। ठीक है सर, आप इंडिया से, माफी चाहूंगा मैं आपको, क्योंकि मुझे लगा कि सुबह में भी शायद नहीं, सुबह में भी शायद पाकिस्तान टीम के पक्ष ले रहे थे, मुझे लगा शायद आप पाकिस्तान से होंगे। कहाँ से है सर इंडिया में, ये भी बता दीजिए, तो हमें पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ से लोग हमें देख रहे हैं। जिस तरीके से लाइक भी कीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब अगर चैनल को अभी तक नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बिल्कुल, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने तीनों मुकाबलों में क्रिकेट खेली है, मुझे लग रहा है कि पेस अटैक के अलावा पाकिस्तान का जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो भी अच्छा खासा अब करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि शादाब खान ने भी आज 3 विकेट चटकाए हैं। बिल्कुल, बस इस पाकिस्तान के लिए शायद मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा फंस सकता है, क्योंकि आगा सलमान उस तरह की फॉर्म में नहीं दिखे, इफ्तिकार अहमद उस तरह की फॉर्म में नहीं दिखे हैं। लेकिन हाँ, आप कह सकते हैं कि मोहम्मद रिजवान का जो आज बल्ला चला है, 67 रनों की पारी उन्होंने खेली है,
तो उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान को थोड़ी बहुत राहत उन्होंने पहुंचाई है। लेकिन शादाब खान आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, 3 विकेट, 42 रन उन्होंने खर्च किए हैं। पिछले मैच में 48 रन की पारी खेली थी और आज भी 3 विकेट लिए। पाकिस्तान के लिए ये खिलाड़ी इंडिया के खिलाफ एक्स फैक्टर होने वाला है। बिल्कुल एक्स फैक्टर होने वाला है, और आपको याद होगा शायद वो आखिरी ओवर भी इन्होंने ही डाला था T20 वर्ल्ड कप में, जब 16 रन चाहिए थे। नवाज थे। तो जिस तरीके से लगातार मतलब शादाब खान परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी मतलब पाकिस्तान के लिए तो एक वो संतुष्ट हो जाने वाली बात होगी कि हमारे पास एक बेहतरीन ऑलराउंडर है शादाब खान के रूप में। बिल्कुल, पाकिस्तान तो इनके ऊपर बहुत डिपेंडेंट करता है और श्रीलंकन कंडीशंस में ये बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। अफगानिस्तान के लिए चिंता की बात ये है कि उनके बल्लेबाज अच्छी फॉर्म में नहीं है, साथ ही राशिद खान, क्योंकि अफगानिस्तान का जब हम जिक्र करते हैं, हमारी सबसे पहला चर्चा होती है राशिद खान, उन्होंने किस तरह का परफॉर्मेंस किया। और आज तो सिर्फ 1 विकेट उनको मिला है, बाबर आजम का विकेट या बड़ा विकेट था, लेकिन पूरी सीरीज में खासे इकोनॉमिकल रहे हैं, रन खर्च किए हैं, विकेट्स उनको नहीं मिल पाई हैं। 3 मैचों में सिर्फ 3 विकेट। यही राशिद खान अगर पुराने वाले राशिद होते तो हम उम्मीद करते हैं कि 3 मैचों में 6 विकेट या 7 विकेट होते, लेकिन शायद लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, उसका असर इनकी परफॉर्मेंस पे भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से मतलब अफगानिस्तान, मतलब हम कहते हैं कि डिपेंडेंसी बहुत रहती है राशिद खान के ऊपर भी, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि अफगानिस्तान ने थोड़ी ज्यादा गलतियां कर दी? पाकिस्तान उतना ज्यादा आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं कहेंगे, यहाँ पर अफगानिस्तान ने भी तो बहुत सारी गलतियां की हैं इस सीरीज में। अफगानिस्तान ने बहुत गलतियां की है, और मैं तो देखिए दूसरे मैच में भी आप पूरे 100 ओवर का खेल हुआ है लगभग, उसमें पहले जो बल्लेबाजी की 300 रन आपने बोर्ड पे लगाए, कहीं से कहीं तक आपने पाकिस्तानी गेंदबाजों को टिकने नहीं दिया। उसके बाद जब पाकिस्तान की बैटिंग आई, अफगानिस्तान ने उनको भी चैलेंज किया, अच्छी बॉलिंग की। एंड में जाके थोड़ा अनलकी रहे कि नसीम शाह ने 2 चौके लगा दिए और पाकिस्तान एक हारा हुआ मुकाबला जीत गया। लेकिन आज के मैच में भी 189 फॉर 7 उनके हो चुके थे, और जिसके बाद मुजीबुर रहमान तो को वो आउट नहीं कर पाए पाकिस्तान के पेसर्स। तो टीम को अभी भी थोड़ी बहुत काम करने की जरूरत है। और शाहीन शाह अफरीदी उतने ज्यादा इफेक्टिव बाद के ओवर्स में नजर नहीं आते। मुझे लगता है कि शुरुआत में ठीक है, अच्छे विकेट चटका, नई गेंद के साथ वो जो अपना खौफ है ना, वो नई गेंद के साथ काफी बरपाने में कामयाब होता है। पुरानी गेंद के साथ अभी भी शायद उनको थोड़ा काम करने की जरूरत है। बिल्कुल काम करने की जरूरत है। मोहम्मद नबी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और सबसे पहले तो चलिए मोहम्मद नबी बात करेंगे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का तोड़ क्या यही है कि आप शुरुआत में ध्यान से खेलिए, आराम से खेलिए, रनों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, और उसके बाद पाकिस्तान की गेंदबाजी में शायद उतनी ज्यादा धार नजर नहीं आती, क्योंकि हमने अफगानिस्तान को भी देखा है, रन लीक करते हैं और पाकिस्तान की गेंदबाजी में कई सारी खामियां आ जाती है अगर एक बार आप उन पे प्रेशर डाल दे तो। बिल्कुल, पाकिस्तान की गेंदबाजी का तोड़ यही है कि आपको संभल कर बल्लेबाजी करनी होगी। इसका शुरुआत में शुरुआत में सबसे बड़ा एग्जांपल इसका पिछले मैच में हमको देखने को मिला। रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जदरान 40वें ओवर में जाके टीम का पहला विकेट गिरा था। 227 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी और 151 रन गुरबाज के बल्ले से देखने को मिले। शुरुआत में समय लिया, चाहे शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ हो, चाहे नसीम शाह के खिलाफ हो, चाहे आप हारिस राव का सामना कर रहे हो, समय लिया, उसका बाद में उसको परिणाम भी मिला, अच्छा रिजल्ट मिला। तो इंडियन बैट्समैन को भी चाहिए कि आपको अगर बड़ा स्कोर बनाना है, आप अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं या फिर आप चेज भी कर रहे हैं ना, आपको संभल कर खेलना होगा, क्योंकि बाद में आपके पास उस तरीके के बल्लेबाज चाहे अय्यर हो, केएल राहुल हो, हार्दिक पांड्या, जडेजा, वो अच्छा आपको फिनिश करके दे सकते हैं मैच। बिल्कुल। और अब बात करते हैं मोहम्मद नबी की, इनके बारे में आपका क्या कहना है? ये मतलब जिस काम के लिए इन्हें लाया जाता है वो काम कर पा नहीं रहे हैं आजकल। प्रेशर आप कह सकते हैं, क्योंकि लगातार इनका भी बैटिंग ऑर्डर चेंज हो रहा है। आज 15 गेंदों में 3 रन देखने को मिले। पिछले मैच में भी इनके बल्ले से कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली थी। 4 ओवर की 18 रन, विकेट इनको भी नहीं मिल पाया। पिछले मैच में शायद 1 या 2 विकेट लिए भी थे, लेकिन नबी के ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि लगातार इनका परफॉर्मेंस उस तरीके का देखने को नहीं मिल रहा है। पूर्व कप्तान है और टीम इनके ऊपर भी डिपेंडेंट रहती है। हम जब भी राशिद खान की बात करते हैं, हम कहते हैं कि